देखो हमने जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें कर ली। हमने थर्मल एक्सपेंशन देख लिया, हमने टेम्परेचर का देख लिया, टेम्परेचर किस प्रकार से होता है। थर्मल एक्सपेंशन में हमने तीनों प्रकार के एक्सपेंशन को समझ लिया। हमारा लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो हीट को लेके चल रहा था। हम हीट पे कंसीडर कर रहे थे। तो हीट जो है वो कितने प्रकार की होती है वो हमने देखा था। हमने देखा था हीट कैपेसिटी क्या होती है, हमने देखा था स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट के अंदर हमने देखा था कि उसको किससे डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद हमने देखा था लेटेंट हीट कितनी होती है, फिर लेटेंट हीट के टाइप्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करना है। ये सारी बातों पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, देखो हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब तक जो पढ़ा उसमें से ब्रीफ अगर आइडिया हम लेना चाहें तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम हीट के दो फॉर्मूले, इवन 4 फॉर्मूले बोल रहा आप, लेकिन 2 प्रकार के फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले जो है हम यूज लेने वाले हैं और बार बार उन्हीं का यूज लेंगे हम। किस प्रकार से समझना मेरी बात को ध्यान से। 4 फॉर्मूले कौन कौन से मैं लिख देता हूं। अगर हम एक बात करें क्यू की, तो एक हम लेंगे एम एस डेल्टा टी। बोलो क्या लेंगे, एम एस डेल्टा टी। एक फॉर्मूला हम काम में लेंगे क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्यू क्या है यहाँ पर, हीट है। क्यू क्या है यहाँ पर, हीट है। अब बताओ एस क्या है यहाँ पर, तो एस है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो एस क्या चीज़ है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट है। एम आपको पता है, एम क्या चीज़ है यहाँ पे, मास है। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, टी एफ माइनस टी आई, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है। आप इसको यूं समझिएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट है, जो स्पेसिफिक जो हमारे पास में हीट है या स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है वो 2 प्रकार से होती है हमारे पास में, है ना। वो आइस के लिए अलग होती है, वाटर के अलग होती है। उनका डिजिट भी हमें याद है। आपको जो मोटे तौर पे ध्यान रखना है वो चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है वो मैं बता रहा हूँ। फिर उनका किस प्रकार से यूज लेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर आपको 2 तरीके से याद रखना है इसको। एक और इसी को अपन इंक्लूड कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, बोलोगे सर ये तो बिल्कुल एज इट इज रिपीट कर दिया। देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम आइस टू आइस। बोलो ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, आइस टू आइस के लिए लगाएंगे। यानी कि जो स्टेट है वो क्या है हमारी, आइस टू आइस है। आइस टू आइस का मतलब आप समझोगे, जैसे कि मान लो मेरे पास में -20 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है, आइस है, और ये आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। अब बताओ क्या यहाँ पे आइस की स्टेट चेंज हुई क्या, बोलोगे नहीं हुई। -20 डिग्री पे भी हमारे पास क्या थी, आइस थी। 0 डिग्री पे भी हमारे पास क्या है, आइस है। तो -20 से 0 डिग्री तक जो टेम्परेचर बढ़ा, तो उस दौरान इस ड्यूरेशन में जो है स्टेट चेंज नहीं हुई। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। कितनी हीट मिली उसको या कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एम एस डेल्टा टी। ठीक है, क्या लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो एस है इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था, अगर हम जूल, केजी और डिग्री सेंटीग्रेड में जाएं तो ये 2100 लेंगे। बाकी ये बहुत कम यूज करेंगे अपन, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो हम बहुत कम यूज करेंगे। हम इसकी जो एस की वैल्यू यूज करेंगे वो कैलोरी और ग्राम में करेंगे। किस में करेंगे, कैलोरी और ग्राम में। तो वो कितनी होती है ध्यान रखना, उसको याद करना भी आसान है, मैंने बताया भी था, हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये वाली हम वैल्यू जो है यूज करेंगे, हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बोलोगे ठीक है सर, डन। ये कब की बात है, जब आइस टू आइस की बात है, स्टेट चेंज नहीं हो। हमें बोलिए कि -20 डिग्री की जो आइस है उसको हमें 0 डिग्री तक पहुंचाना है, तो बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दी जाती है। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। टेम्परेचर गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हीट वहां पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ये चीज ध्यान रखना। और अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है हीट क्या होगी, इमिट होगी। तो कितनी हीट गेन होगी, मतलब कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, आइस को देनी पड़ेगी, कि वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर ले। तो उस हीट का फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ आइस कितने केजी है, आइस का हम मास ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मास लेंगे हम ग्राम के अंदर ले लेंगे। ग्राम के अंदर इसलिए ले लेंगे क्योंकि एस की वैल्यू हम किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। ये वाली वैल्यू हम लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या रहेगी, इजी रहेगी। दूसरी बात क्या है कि हीट का जो मेजरमेंट है वो भी किस में करते हैं, हम कैलोरी में करते हैं, तो और ज्यादा आसान रहेगा। डेल्टा टी आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। फिर बोलोगे सर ये दूसरा फॉर्मूला भी आपने ये सेम लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। मैंने इसलिए लिख दिया, ये हम यूज में लेंगे वाटर टू वाटर। बोलो किसके लिए यूज में लेंगे, हम वाटर टू वाटर यूज में लेंगे। क्या सर ये फॉर्मूले ओनली आइस या वाटर के लिए ही लगते हैं क्या, नहीं, ये फॉर्मूले किसी के लिए भी लग सकते हैं। बस वहां ये शर्त है कि स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूले हम यूज में ले लेंगे, लेकिन उनके लिए एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो ये तो आइस के लिए एस की वैल्यू, अगर वो बोलेगा कि हमारे पास में एक लोहे का, मान लो हमारे पास में एक लोहे का गोला हुआ, हम उसको गर्म करें, तो बताओ उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ा।
तो इसका मतलब है कि उस लोहे के गोले को हमने गर्म किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका मतलब है हमने उसको क्या किया है, हीट दिया है। बोलो यस और नो, बोलोगे यस। अगर हीट दिया है तो हमने कितनी हीट दी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्या, ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा। लेकिन वहां पे s की वैल्यू वो अलग से देगा कि उस लोहे के गोले के लिए s की वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, तो वो क्वेश्चन में हमें अलग से देगा। अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम वाटर से रिलेटेड पढ़ेंगे, आइस से रिलेटेड पढ़ेंगे, स्टीम से रिलेटेड पढ़ेंगे, वेपर से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो हम वो वाली वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर वाटर टू वाटर हो तो भी आप फॉर्मूला यूज लगा दो, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। बस सावधानी ये रखना, वाटर टू वाटर का मतलब है जैसे मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आपके पास पानी पड़ा हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, और इसको आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना चाहते हो। यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है उसको आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना चाहते हो, तो मुझे आप ये बताओ इस ड्यूरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो उस हीट का कैलकुलेशन आप यहां से कर सकते हो। Q विल बी इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, ये ms डेल्टा टी हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी हो जाएगा। यहां एक बात समझना, जो s है ना, अब s की वैल्यू क्या लेंगे, तो s की वैल्यू अगर जूल में लेंगे तो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, केल्विन के अंदर लेंगे, है ना, केल्विन के अंदर मान लो, कोई डाउट वाली बात नहीं है, या डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे ये समझो डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा आने में, तो बस केवल यहां जूल पर केजी आएगा। अगर हम इसकी कैलोरी के अंदर लेंगे तो ये हो जाएगी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आप ये चीज देखो कि ये वाली वैल्यू कितनी आसान है, ये वाली वैल्यू। तो हम कैलकुलेशन के अंदर कोशिश करेंगे कि ज्यादा वैल्यू ये लें, और मास को किसके अंदर लेंगे, हम मास को हम लेंगे ग्राम के अंदर। बताओ किसके अंदर लेंगे, ग्राम के अंदर। केजी दे देगा तो अभी हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। और टेम्परेचर को हम लेंगे डिग्री सेल्सियस में। बताओ टेम्परेचर को किस में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में। यानी कि हम क्वेश्चन में मास को लेंगे ग्राम में, एस को लेंगे हम कैलोरी के अंदर जिसकी वैल्यू हमें पता है, और टेम्परेचर को लेंगे हम डिग्री सेंटीग्रेड में, ज्यादातर मोस्टली ये करेंगे। चलो इसके बाद में सर थर्ड फॉर्मूला बताऊं। हम एक थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू ml, हम फोर्थ फॉर्मूला भी लगाएंगे Q इक्वल टू ml। सर ये क्या मजाक है, बिल्कुल। देखो आप ये देखो कि एक ही फॉर्मूले को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया, उसी फॉर्मूले को हम 2 टाइम्स और रिपीट कर रहे हैं, एक को नए फॉर्मूले को। यहां इसलिए देखो ये स्टेट चेंज हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। बताओ कब लगाना है, स्टेट चेंज हो तो। अब स्टेट 2 प्रकार से चेंज होगी हमारे पास, वो होगी आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, एक ही बात है, वाटर टू आइस या आइस टू वाटर। बताओ एक प्रकार से स्टेट चेंज हो गई। अगर आइस टू वाटर, वाटर टू आइस हो तो हमें फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल टू ml। बोलो क्या लगाना है, Q इक्वल टू ml। m किस में लेना है, वही ग्राम के अंदर लेना है। L क्या है, यहाँ पे लेटेंट हीट है। बताओ क्या है, लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट यहां पर हमें जो लेनी है वो 80 कैलोरी पर ग्राम लेनी है। बताओ कितनी लेनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम लेनी है, ठीक है। अब सुनो, ऐसा हो सकता है वाटर टू स्टीम, वाटर टू स्टीम हो जाए, यानी कि वाटर टू स्टीम या स्टीम टू क्या हो जाए, वाटर हो जाए। तो भी एक बात बताओ, स्टेट तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि स्टेट हमारे पास में यहाँ पे जो है वो 2 प्रकार से चेंज हो रही है, आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, एक ही बात है। इसी प्रकार से हम बात करें वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर, एक ही प्रकार से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो हम इसकी वैल्यू लेंगे किसकी, लेटेंट हीट की, तो वो कितने लेनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम लेनी है। देखो मैंने सारी जो वैल्यू है ना वो आपको बता दी है। क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि आइस टू अगर वाटर जा रहा है, या वाटर टू आइस आ रहा है, या वाटर टू स्टीम जा रहा है, स्टीम टू वाटर आ रहा है, तो हमें एल का वैल्यू जो है वो क्या लेनी है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बताओ मैंने 4 चीजें बताई है, चारों चीजें आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलोगे यस सर, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। यहां पे कुछ बातें और आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। हम अभी बता रहा हूं आपको, 0 डिग्री पर अगर कोई पूछ ले, बताओ 0 डिग्री पर क्या होता है, तो 0 डिग्री पर 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या, 0 डिग्री पर ओनली आइस हो सकती है। बोलो क्या हो सकती है, ओनली आइस में भी पॉसिबल। इसको नोट करके लिख भी लेना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ ले। 0 डिग्री पर ओनली आइस हो सकती है, 0 डिग्री पर ओनली, 0 डिग्री पर ओनली वाटर हो सकता है, और 0 डिग्री पर ध्यान रखना आइस प्लस वाटर, ये हो सकता है, मे भी पॉसिबल। ये ध्यान रखना आप कि 0 डिग्री पर क्वेश्चन पूछ ले, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले कि 0 डिग्री पर क्या क्या पॉसिबल है। आइस ओनली हो सकती है, वाटर ओनली हो सकता है, आइस प्लस वाटर, ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन हो तो टिक किस पे हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ध्यान रखना 0 डिग्री पर कभी भी जो है वो स्टीम नहीं हो सकती है। 0 डिग्री पर पानी हो सकता है, 0 डिग्री पर बर्फ हो सकती है, 0 डिग्री पर दोनों का मिश्रण हो सकता है, बर्फ भी हो
और पानी भी हो। इसी प्रकार से ध्यान देना, अगर हम बात करें 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर ध्यान दो ओनली स्टीम हो सकती है, 100 डिग्री पर ध्यान दो ओनली वाटर हो सकता है, 100 डिग्री पर ध्यान दो वही वाटर प्लस स्टीम हो सकती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर ले। बोलो क्लियर है? बोलोगे यस सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसको कॉपी करो एक बार। अब यहां पर ध्यान देना, मैं इसको ना एक ग्राफ के माध्यम से आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूं, ठीक है? आप कुछ बातें समझना। मैं जो ग्राफ बना रहा हूं उसके अंदर मैं इधर ले रहा हूं वाई एक्स पे टेम्परेचर, बताइए क्या ले रहा हूं? टेम्परेचर, ठीक है? आप यहां ध्यान देना, एक बार के लिए मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, फिर इसको हम बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक है? देखो ये हमारा आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, बताओ क्या आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैं कुछ अपडेट भी करूंगा बाद में। ये हमारा आ गया टेम्परेचर, बोलो क्या? 0 डिग्री सेल्सियस इस ग्राफ में। ये वाला जो है, ये वाला हमारे पास में आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, बताइए कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको पता है कि इस लाइन के लिए, है ना, इस लाइन के लिए आपको ये पता है कि इस लाइन के लिए जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री से कम होगा कि नहीं होगा? बोलोगे यस सर होगा। तो 0 डिग्री से कम होगा तो बताओ कितना होगा? माइनस के अंदर होगा। तो यहां ध्यान रखना, इस पॉइंट पे ओनली आइस है, यहां पर कोई टेम्परेचर है जो -T के अंदर है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर है। यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव टेम्परेचर है। नेगेटिव टेम्परेचर पे ऑलवेज क्या होती है? आइस होती है। नेगेटिव टेम्परेचर पे ऑलवेज क्या होती है? आइस होती है, वहां पानी नहीं मिलेगा, ठीक है? अब मेरी बात को समझो, इस पॉइंट पर ओनली आइस है, इस पॉइंट पर ओनली आइस है। आप ये समझो कि देखो इसकी हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? बोलोगे सर बढ़ रही है, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो हमारी बात, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ध्यान देना, हम यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से इन चीजों को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो हीट गेन होगी, किस प्रकार से लॉस होगा, किस प्रकार से इसमें जो है प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से हमें उनको प्रश्नों को हल करना है। देखो मैंने एक ग्राफ आपके सामने बना रखा है, यहां पे जो टेम्परेचर माना है मैंने वो 0 डिग्री माना है, मैंने वाई एक्स पे लिया है टेम्परेचर। यहां पे देखो ये टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री है। यहां पे टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री है। बहुत कुछ देखो आप। मुझे एक बात बताओ, जब टेम्परेचर यहां पे 0 डिग्री है तो इसके नीचे जो होगा, इसके नीचे क्या होगा? बताओ टेम्परेचर होगा माइनस के अंदर। बोलो यस और नो? यस। माइनस में ओनली फॉर आइस रहती है, तो इस पॉइंट पर क्या है? आइस है। इस पॉइंट पे भी क्या है? आइस है। मुझे एक बात बताओ, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा है, यहां से लेकर यहां तक टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बोलोगे सर बढ़ा है। ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब हमें हीट देनी पड़ी है। बोलो क्या देनी पड़ी है? हीट। तो हम हीट कितनी दे रहे हैं वो चीज ध्यान रखना। तो हम हीट दे रहे हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से, ms डेल्टा टी। पूछो क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था कि अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो हीट का फॉर्मूला लगाना है ये वाला। बिल्कुल सही बात है। बताओ यहां आइस है, यहां आइस है, तो यहां से यहां इस ड्यूरेशन में हीट चेंज नहीं हो रही तो फॉर्मूला क्या लगेगा? Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। m यहां पर आपको ग्राम में ले लेना है, जो s है, s स्पेसिफिक हीट है, जो आइस के लिए कितनी होती है? हाफ होती है। ध्यान रखना, आइस के लिए कितनी होती है? हाफ होती है। तो s की वैल्यू हाफ ले लेंगे, डेल्टा टी आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, तो इतनी हीट जो है वो हमें इसको देनी होगी। बताओ बात समझ में आ गई क्या? बोलोगे सर समझ में आ गई। Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, ठीक है? ऑल डन? बोलोगे सर ऑल डन। अब यहां पर मेरी बात को बड़े आराम से सुनना, ध्यान देना। अगर हम फिर भी उसको हीट दे रहे हैं, फिर भी हीट दे रहे हैं, तो अब होगा क्या? अब ध्यान रखना, स्टेट चेंज के ड्यूरेशन में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नोट करके इसको लिख लेना। मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ये ध्यान रखना, जब हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर इसलिए चेंज नहीं होता है, हमें स्टेट चेंज करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। हीट तो हम अभी भी दे रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जब हम हीट देते हैं तो उस हीट का काम क्या होता है? उस हीट का काम ये होता है कि उनके बीच के जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करके उसके जो पार्टिकल्स है उनको दूर दूर करना। आपको पता है सॉलिड से अगर लिक्विड आएगा तो उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। डेंसिटी जो है वो क्या होगी? आपको पता है सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। मतलब बहुत सारी जो हीट है ना वो दूसरे काम के अंदर कंज्यूम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखें कि ड्यूरिंग स्टेट चेंज जो है टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब यहां क्या हुआ होगा? यहां पर क्या हुआ होगा वो चीज हम समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ? देखो आइस से आइस आ गई,
आइस से जब आइस आई तो हमने हीट दी, स्टेट चेंज नहीं होती तो हीट का फॉर्मूला हमें लगाना है। लेकिन यहां पर देखो आइस है, हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब अब आइस क्या हो रही है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। आइस क्या हो रही है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, ये ऐसे चल रही है। यहां पर बीच में क्या है, आइस प्लस वाटर दोनों है। बोलो क्या है, आइस प्लस वाटर दोनों है बीच के अंदर। जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, यहां पर ओनली वाटर है, यहां पर ओनली क्या हो गई, वाटर। यानी कि पूरी की पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, आइस प्लस वाटर दोनों है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से जो है वो आइस की पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो गई, बोलोगे सर वाटर में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर हमने कोई ना कोई हीट तो इसको दी है, बिल्कुल दी है। तो उस हीट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलो सर Q इक्वल टू ml लगेगा, क्योंकि आपने बताया था स्टेट चेंज होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, Q इक्वल टू ml लगता है। सर स्टेट चेंज नहीं होती है तो Q इक्वल टू फॉर्मूला लगता है ms डेल्टा टी। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन यहां पर लेटेंट हीट लेनी है LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको, LF। इसकी जो LF की वैल्यू है वो लेनी है आपको 80। बोलो कितनी लेनी है, 80 लेनी है ना। वही किस में आएगी, कैलोरी पर ग्राम के अंदर आएगी। बोलो किस में आएगी, कैलोरी पर ग्राम के अंदर आएगी। बताओ यहां तक का मामला समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब बताओ यहां पर प्योर क्या है, वाटर है। मैं फिर से इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। अब बताओ स्टेट चेंज नहीं होगी, वाटर को अगर हम हीट देंगे तो वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर अब 0 से ज्यादा जाएगा, टेम्परेचर 0 से ज्यादा जाएगा। अब समझो मेरी कहानी को समझना, यहां पे ट्विस्ट है थोड़ा सा। अब टेम्परेचर जो है वो 0 से ज्यादा जाएगा, ये देखो आप। अब यहां पर अगर मैं जो हीट दूंगा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो बताओ कितनी हीट मेरे को डोनेट करनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी, तो ms डेल्टा टी होगी। बोलो क्या होगी, ms डेल्टा टी। पूछो क्यों, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये दोनों फॉर्मूले रिपीट हो गए, 2 बार रिपीट हो गए। लेकिन यहां पे जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। बोलो s की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1 लेंगे, क्योंकि ये वाटर की बात हो रही है। तो यहां से वाटर का टेम्परेचर पहुंच गया साहब 100 डिग्री, और यहां भी क्या है, वाटर ही है, ओनली वाटर ही है। तो 100 डिग्री पर मैंने बोला था वाटर भी होता है और स्टीम भी होती है। मैंने यही बात आपको बोली थी कि 0 डिग्री पर आइस भी होता है, वाटर भी होता है, और दोनों मिक्स भी होते हैं। अब मैंने फिर से क्या किया, उसको हीट दी। लेकिन अब वाटर से अब बारी है किसकी, स्टेट चेंज होने की। अब बारी है वाटर से स्टीम बनने की। तो वाटर से स्टीम आपको पता है अचानक तो बनेगी नहीं, मैजिक चीज नहीं होगी कि डायरेक्ट जो ही हीट दी पूरा का पूरा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, वाटर टू वेपर बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, वाटर टू स्टीम बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अब जो हम हीट देंगे, अब बताओ कौन सी हीट देंगे, बोलोगे सर यहां पर स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो सॉरी स्टेट चेंज हो रही है तो Q इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे ml। लेकिन यहां पे जो m है ना, ये L है ना, वो LV होगा, जिसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम LF की बात करें तो यहां इसकी वैल्यू लेंगे हम 540। बोलो कितनी लेंगे, 540। तो क्या होगा, जब हम हीट देंगे तो वाटर से ये इधर आएगा और यहां पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। तो मुझे बताओ बीच में क्या है, तो बोलोगे सर बीच में देखो वाटर भी है और क्या है, स्टीम भी है। अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूले लगाना आपको आ गया क्या। आप ग्राफ के बेस पर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो बड़े आसानी से, बहुत आसानी से। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको ज्यादा टेंशन इसके अंदर रखनी नहीं है। आप ये समझो कि किस प्रकार से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से हम वाटर टू वाटर की बात कर रहे हैं। अब इसका उल्टा भी समझना, आप इसका उल्टा भी समझना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सब जगह हीट क्या हो रही है, गेन हो रही है। इसका उल्टा सोचो कि अगर मान लो मेरे पास में सपोज दैट, इसका उल्टा ऐसे सोचो, आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरीके से हमें देखना पड़ेगा। आप इसको यूं समझो कि ये 100 डिग्री है। बोलो ये क्या है, 100 डिग्री है। हमारे पास तो 100 डिग्री का वाटर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। कितना है, 100 डिग्री का वाटर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और वो ठंडा हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो बताओ ठंडा हो रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। मान लो उसका टेम्परेचर आ गया सपोज दैट 60 डिग्री। बताओ कितना आ गया, 60। बताओ वाटर का टेम्परेचर 100 से कितना हुआ, 60 हुआ। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम वो हीट डोनेट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है तो हीट डोनेट करेगा। तो कितनी हीट डोनेट करेगा, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगा दो।
पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रही, सीधी सी बात है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल टू ms डेल्टा t। बताओ ये कहानी समझ में आ गई क्या? बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन हम यहां पर एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं, थोड़ा सा और ढंग से हमारे बिल्कुल माइंड में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं ना, बढ़िया सा क्वेश्चन एक बार देखते हैं, फिर वहां से हमारे को समझ में आएगी अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक इसको कॉपी करो आप।